बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आज हम हाज़िर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की खुली फ़ज़ाओं में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सजाद अज़हर साहब, सीनियर सहाफ़ी मुहक्क़क़, और हाल ही में इनकी किताब रावल राज जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख़ वाक़यात उसके बारे में है, वो अभी मार्केट में आई है। और सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं सजाद अज़हर साहब, माशाल्लाह आपकी किताब जो है वो बहुत अच्छी है और उसकी जो लॉन्चिंग है उसके बाद वो लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा पढ़ा है और एक नए उसमें ये आप कह सकते हैं कि इजाफ़ा है जो कि एक नौजवान नस्ल जिसको वो रोशनास कराती तारीख़ से। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो पीटीआई के बारे में। उन एक न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है कि जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि पंजाब और केपीके में ख़ास तौर पर वो खान साहब ने फ़ाइनल कर लिए हैं। और हमें पता जो चला है, ज़राए का जो कहना है कि ये इनकी जो फ़ाइनल किया है, जो इनके नामों की मंजूरी दी है वो इमरान खान साहब ने ख़ुद दी है। वो जो उनसे वकला अंदर मुलाकात करने जाते हैं तो उन्होंने उनको नाम बताए हैं जो कि 1-2 दिन में अनाउंस कर देंगे, मोस्ट प्रॉबली बल्ले के निशान के बाद आज ही अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो उसमें उन्होंने तरीक़ाकार क्या अपनाया है कि पंजाब में उन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद अभी तक जमात के साथ खड़े हैं और जिनको जो गुज़श्ता 2023 में जो इलेक्शन होने थे, जो इलेक्शन नहीं हो सके, उनमें टिकट जारी किए गए हैं। इसके अलावा केपीके से जो लोग अभी तक जमात के साथ खड़े हैं उनको टिकट दिए जा रहे हैं। पंजाब से वकला की बहुत बड़ी तादाद है जिनको टिकट दिए जा रहे हैं। ये एक न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर की, तो उनके नामों की लिस्ट जल्द सामने आ जाएगी। तो दूसरा हम डिस्कस करेंगे इमरान खान इस वक्त जो जेल में मौजूद हैं। तो हालिया एक जो कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ हमारी वो जर्नलिस्ट बरादरी है उसमें से कुछ लोग वो ये ज़ाहिर करने की बात कर रहे हैं कि खान साहब टूट रहे हैं या खान साहब की जो विल है वो जवाब दे रही है। जैसे कि पिछले दिनों वो इलेक्शन कमीशन में भी एक वाक़या पेश आया, कुछ लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि खान साहब ने जनाब वो उनको अब्यूज़ किया है या उनको वो मारने के लिए दौड़े हैं। ये सब ऐसी बातें, हवाई बातें हैं जो कि हमारे कुछ दोस्त कर रहे थे। तो इस पे हमने जब ज़राए से पता किया तो वो आर्टिकल 6 की जो बात हुई है तो मतलब इससे ज़्यादा वो कुछ सीरियस ऐसी बातें नहीं थी, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। एनी हो, आपके बारे में डिस्कस करेंगे। खान साहब का एक बहुत ही वो जो वाक़या है नाकाबिले फरामोश वाक़या, वो हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो जा रहे हैं उनको कवर करने के लिए। तो हमारे एक दोस्त ने जो हमें वाक़या वहाँ पर फिर वो सुनाया, हमने कंफर्म भी किया। वो ज़राए से जो मतलब उनको जो पता चला, जो हमने कंफर्म बाद में हमने कंफर्म भी किया, वो वाक़या ये था कि खान साहब एक दिन जेल में मौजूद थे और जो जेल इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा जी कि आज देखते हैं इनका विल जो है उसको टेस्ट करते हैं, खान साहब क्या रिस्पांस देते हैं। तो शाम को जब खान साहब को खाना पेश किया गया, वो उनके सामने जो सालन वाला वो जो आया, डिश सामने आई, डोंगा सामने आया, तो उसमें नमक वो सालन में उस दिन बहुत ज़्यादा था। जब उनके सामने ये खान साहब के वो रखा गया तो खान साहब ने उसमें से जब उन्होंने वो पहला रोटी ली, लुकमा लिया, तोड़ा, उसमें खाना शुरू किया तो नमक ज़्यादा, ज़ाहिर बात है एक नॉर्मल इंसान वो क्या करेगा, वो छोड़ देगा। लेकिन खान साहब ने खाना नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पानी का एक जग पड़ा था साथ, उन्होंने जग उठाया, उठा के उन्होंने उसमें सालन वाला वो जो एक वो था अपना बर्तन जो था, प्याली थी, डोंगा था, उसमें मतलब उन्होंने डाल दिया। तो वो जो नमक था वो नॉर्मल हो गया, जिसके बाद खान साहब ने उसकी कोई शिकायत नहीं की किसी से। उन्होंने वो रोटी तोड़ी, नवाला तोड़ा और उन्होंने खाना शुरू कर दिया जैसे उनका वो स्टाइल होता है। तो सिर्फ वाक़या आपसे शेयर करने का मतलब ये था कि वो सच कोई जो कह रहे हैं ना जी कि टूट पा रहे हैं सजाद अज़हर साहब, एक तो ये है कि मियां नवाज शरीफ डील करके बाहर चले गए थे। आपको पता है 2 दफ़ा डील करके गए, एक दफ़ा सऊदी अरब गए और दूसरी दफ़ा वो अभी उनके प्लेटलेट्स कम जब हुए उन्होंने कहा तो वो चले गए लंदन। इसके बरक्स खान साहब अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं उनकी जो मौजूदगी है, और अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं जो 8 फरवरी को, क्या इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा? देखिए एक बात तो ये है कि आपने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि वो अटक जेल में जब पहले थे तब वो डील करके गए, और दोबारा जब वो लाहौर में थे, कोट लखपत में थे, तब डील करके गए।
देखिए ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म के पैराए हैं। हाँ, जब वो अटक में थे तो वो वाक़तन एक डील थी और वो डील जो है वो चूँकि जनाब मुशर्रफ जो है वो 9/11 के बाद ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और वेस्ट को उनकी ज़रूरत थी। तो जो हमारे दोस्त मुल्क हैं कुछ उनका ख़्याल था कि ये ना हो कि जिस तरह भुट्टो को हैंग किया गया नवाज़ शरीफ भी उस तरह का हो जाए। तो उससे रोकने के लिए कुछ अरब दोस्तों ने वो आए दरमियान में और पाकिस्तान जनाब और मुशर्रफ उनको जो है बाहर उनको लेके बाहर चले ले गए। गया। ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा टेनोर है ना ये जो नवाज़ शरीफ हैं ये खुद बाहर नहीं गए बल्कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने खुद उनको जेल से ऑफ़र किया और उन्हें कहा इमरान खान को बताया गया कि आप मियाँ साहब जेल में रहना आपके लिए ठीक नहीं है, इनको कहीं बाहर भिजवाते हैं। तो जनरल फैज़ जो थे ये प्लेटलेट्स वाला सारा जो भी था सिस्टम था ये उनका डिज़ाइन कर रहा था और उन्होंने खुद ही मियाँ साहब को बाहर भिजवाया था। तो ठीक है। उस वक़्त जो है ये सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। लेकिन जो इमरान खान का मसला है एस्टेब्लिशमेंट उनको ये ऑफ़र कई बार कर चुकी है कि हम आपको बाहर भिजवा सकते हैं। लेकिन जो इमरान खान है वो नवाज़ शरीफ से इस हवाले से मुख्तलिफ है कि वो आप उसका पॉलिटिकल करियर के साथ उसका जो बतौर स्पोर्ट्समैन का जो उसका करियर है उसको भी अगर आप देखें तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान जो है वो एक डट जाने वाला और अपनी जगह पे खड़े रहने वाला आदमी है। कमिटेड आदमी वो है, जहाँ जो पे अपनी खड़ा काज हाँ, के साथ अभी तक वो खड़े हुए खड़ा हैं। हो जाता है। इस बात पे एक अलग बहस की जा सकती है कि क्या जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, आपको डट के खड़ा कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी चाहिए, ये एक अलग बहस है। तो लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये जो अभी तक उन्होंने एक अपना स्टैंड लिया हुआ खान साहब ने, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, इसमें क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? सपोज़ अब उनको वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है, बल्कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो खैर आप शायद कहना वो बड़ा एक अजीब सा होगा जो आजकल की सूरत आ रहा है पीटीआई के बारे में, उनको फील्ड मिल जाता है। देखिए इस वक्त तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस मुल्क में, ठीक है नहीं, और उसकी वजूहत मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का और इमरान खान की अपनी कारकर्दगी का नैरेटिव नहीं है। ये बेसिकली जो इस्टेब्लिशमेंट से अवाम की नफ़रत का नैरेटिव है वो ज़्यादा प्रीवेल कर रहा है। तो ये जो नैरेटिव है ये एस्टेब्लिशमेंट को अब नविस्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। देखें अब इसके लिए 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप जो है जो ज़ुबान खल्क जो कहती है उसको हो लेने दें और दूसरा ये है कि आप इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करें और अपना मर्ज़ी का कोई सजाद साहब, आप जो बात ले आएँ। कर रहे हैं ना, एक वो जो एस्टेब्लिशमेंट से नफरत वाली, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से आपसे डिस्कस करूंगा। जब आप पेशावर हाई कोर्ट में केस चल रहा था ये इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला पीटीआई के, तो बल्ले का निशान वाला, उसमें भी जब वो वकला थे उन्होंने कहा है जी कि खान साहब जो हैं ये तो बड़े उनके लाडले रहे हैं, तो उस पर जज साहब ने बड़े खूबसूरत उन्होंने उसका जवाब दिया, रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हर दौर में कोई ना कोई लाडला रहता है, तो आप इसको छोड़ें, आप कोर्ट में हैं तो एक वो अपनी जो है लीगल बात करें। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त नवाज शरीफ लाडलों में शामिल हो चुके हैं और इमरान खान को बाहर निकाल दिया गया है? देखिए मैं इस रियासत के अंदर 2 रियासतें हैं। एक रियासत वो जो आपको नज़र आती है और एक डीप स्टेट है। मैं अपने जर्नलिस्ट जो मेरा करियर है मैं उसको देखते हुए ये बात कह सकता हूँ कि डीप स्टेट के अंदर अब भी इमरान खान के लिए नरम गोशा मौजूद है और अब भी डीप स्टेट के अंदर एक बड़ा हल्का जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तो अब देखना ये है कि ये जो 1 महीने से भी कम रह गया इलेक्शन, इसमें अगले हफ्ते 2 हफ्ते में क्या सूरत-ए-हाल बनती है? क्या इलेक्शन वक्त पे होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? हाँ, ये ये एक एक सबसे बहुत बड़ा ये आपकी एक बात सबसे बड़ा हाँ। सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो ज़ाहिर है रियासत जिसको हम कहते हैं कि वो जो नज़र आ रही है रियासत, उसमें तो ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन इसी गूं-मगूं की कैफ़ियत में होंगे और इलेक्शन के आखिरी हफ्ते तक भी ये समझ नहीं आ रही होगी कि क्या वाक़ई 1 हफ्ते बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। जिस तरह अभी ये तक कुछ लोग हाँ जी। कंफर्म नहीं अच्छा है, लोग बातें कर रहे हैं। ये जो माहौल है ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान है कि वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट जो हैं वो इस माहौल से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक भरपूर इलेक्शन की फ़ज़ा बनती है
और वोटर का जो टर्न आउट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और आम वोटर निकलता है जो पाकिस्तान के अच्छा अंदर पहले सजाद साहब, इलेक्शन में कभी नहीं आपने निकलता, जो तो बात फिर की, सूरत हाल हाँ, बहुत मुख्तलिफ होगी। मैं अब इसी बात से आगे वो बात को बढ़ा रहा हूँ। अभी चंद दिनों पहले जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, आपको पता था हसीना वाजिद हम्म, वहाँ पे जीत गई हैं। अपोजिशन ने बाइकाट कर रखा था क्योंकि जस्ट वो सूरत हाल पाकिस्तान की हम्म, तरह थी, कमो बेश उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। अपोजिशन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहले जो 2018 में वहाँ पर टर्न आउट 80% था, अब वो ड्रॉप होकर 40% आ गया। इसका मतलब लोगों की जो पार्टिसिपेशन है एक वो इलेक्टोरल प्रोसेस में, उसमें कमी हुई है। लोगों ने इसमें मायूसी का इजहार किया है। आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह के जो इलेक्शन अभी पाकिस्तान में होने जा रहे हैं तो ये हो जाते हैं, एक तो टर्न आउट ज़ाहिर बात है वो अगर इसी तरह का रहता है तो शायद वो ना आ सके जो एक्सपेक्टेड है, तो क्या लोग इसको कबूल कर लेंगे? कोई आलमी बरादरी इसके जो रिज़ल्ट हैं, जो नताइज है, उसको कबूल कर लेगी और इसके क्या इम्पेक्ट होंगे? तो सब बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है। देखिए, एक प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो हमेशा ये होता है कि जो अमेरिका है और अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के एक बड़े अलंबरदार के तौर पे दुनिया में देखे जाते हैं और हमारा चूँकि अलाई है अमेरिका, तो अमेरिका का ख़ासा इन्फ्लुएंस है, हम उसके अलाई हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के इस जो रीजन है, इस रीजन के अंदर अमेरिका एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है और वो सफारती महाज और पे उसके है, वो अपने इंटरेस्ट तजारती हैं। महाज पे है, वो बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं उसके। अफगानिस्तान है, तो अमेरिका ईरान क्या है, चाहेगा इस वक्त पाकिस्तान चीन में? है। अच्छा, अब ये जो लार्जर अमेरिकन के इंटरेस्ट है ना, उसमें ये जो जमहूरियत है, इंसानी हकूक़ है, ये फिर साइड लाइन हो जाते हैं, ठीक है नहीं? और जी जी। चूँकि अमेरिका का जो अलाई में फ्रंट लाइन पे कौन होते हैं? आर्मी होती अब है, फ़ौज होती है, ज़ाहिर है स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ को वही देखते हैं। जी। तो अगर वो अपने तौर पे किसी बंदे को ले आते हैं और उसकी अवामी पज़ीराई बेशक नहीं होती और बांग्लादेश वाला होता है, तो वो तो काम चलाना है उन्होंने, पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ। मेरे ख़्याल में अमेरिका को इसमें कोई जो है वो नहीं होगा। अच्छा। मतलब है कि वो अमेरिका को इस पे कोई इतराज़ तो नहीं दूसरी होगा बात है, और ये पाकिस्तान की, देखें खान साहब इस वक्त एक पॉपुलर वोटर जो है उनके साथ मौजूद हैं। अभी जो नए 2 करोड़ 10 लाख जो वोटर, नए नौजवान वोटर, उनका भी अंदराज हुआ है इस मतवा जो अपना वोट कास्ट करेंगे। आपको पता है मेजॉरिटी खान साहब के साथ है। क्या ऐसे हालात में ये गवर्नमेंट चल पाएगी? देखिए ये अगर सपोज वो हो जाते हैं और मियाँ साहब को लाया देखें जाता है तो? ये जो ज़ाहिर है रियासत के पास बहुत टैक्टिक्स हैं और वो पावरफुल होती है। तो अगर नई हुकूमत और नवाज़ शरीफ आ भी जाते हैं तो वो 2 ढाई साल तक तो इमरान खान जेल के और ये सारे प्रोसेस जो है उससे जान पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है। और अगर इन्हीं 2 ढाई साल जो हैं वो बहुत मुश्किल होंगे, नई हुकूमत को बहुत मुश्किल फ़ैसले करने हैं। मईशत के मैदान पे हमारी मईशत ज़ाहिर है कि वो एक ऐसे मरहले जी पे जी है जी। जहाँ पे उससे ऐसे फ़ैसले नई हुकूमत को करने पड़ेंगे जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकीं कि उनका वोट बैंक मुतासर होता है इससे। तो ये जो हुकूमत है ये ख़ासी टफ़ होगी। हुकूमत नवाज़ शरीफ लेके भी खसारे में रहेंगे और ना लेके भी खसारे में रहेंगे। सजाद अज़हर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। देखें 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह करे इलेक्शन हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पूरा हो, सारी जमातों को खुल कर वो अपना इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ताकि मुल्क आगे चले, मईशत बेहतर हो और लोगों को एक सुकून हो। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।